बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था, तो वो जो है सीधे जो है वामन के रूप में बन करके, छोटे लघु रूप में बन करके, वो जब उन्होंने सुना कि राजा बलि यज्ञ करा रहे हैं तो वो सीधे उनकी यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ उनको देख करके जो है सबके सबने जो है तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी को आते हुए देख करके सब खड़े हो गए और उनका स्वागत सत्कार किया। राजा बलि ने बहुत स्वागत सत्कार किया और उनके चरणों तक को अपने सिर पर धारण किया। और उसके बाद जो है उनको कहा कि लगता है कि आप कुछ चाहते हैं, कुछ इच्छा से यहाँ आए हैं, आप वो बताइए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आपको जो चाहिए वो बताइए। तो श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। अब भगवान देखिए यहाँ कितने भगवान को क्या चाहिए और वो किस रूप में जो है राजा बलि को समझा रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं एक तरह से कि वो जो संकल्प करे, जो देने के लिए कहे, उससे मुकरे नहीं। इसलिए जो है भगवान जो है इस तरह की भाषा का जो हम पढ़ेंगे उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को परम प्रमाण जो मानते हैं। पहले तो उनके गुरु का वो दिया कि आपके गुरु शुक्राचार्य है, आप उनको परम प्रमाण मानते हैं। साथ ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी आप वैसे ही मानते हैं। दूसरे प्रहलाद जी के बारे में बताया कि आप उनके पौत्र हैं, तो आप उनकी भी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ कि आपके वंश परंपरा में न तो कोई ऐसा पुरुष हुआ जिसको धैर्य ना हो और कृपण भी नहीं हुआ, कंजूस भी कोई नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। भगवान ने समझा दिया कि देखिए आपकी कुल परंपरा जो है, जो आपका वंश है, वो ऐसा है कि इसमें जिसने एक बार देने के लिए जो कुछ कह दिया उससे फिर वो मुकरा नहीं, वो देता ही है। तो आप सोच समझ करके बात कर रहे हो करना। अभी आपने कहा कि ये ले लो वो ले लो, तो मैं जो भी मांगूंगा, मतलब भगवान का आशय ये था, उनको समझाना था। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी साथ में कर रहे हैं कि ताकि जो है वो और अच्छे से दृढ़ता से जो है जो भी संकल्प करें कायदे से दृढ़ रूप से करें। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद और अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। हिरण्याक्ष कौन थे? वो हिरण्यकशिपु के जो है भाई थे। और प्रहलाद जी कौन थे? जो इनके दादा थे राजा बलि के। वो जो है प्रहलाद जी राजा बलि के दादा थे। और हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद जी का पिता था। और हिरण्याक्ष कौन था? वो प्रहलाद जी का चाचा था, मतलब हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था। तो भगवान जो है हिरण्याक्ष का भी उदाहरण दे रहे हैं कि
आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। वो इतना वीर था कि जब वो अपनी गदा लेकर के हिरण्याक्ष जो है वास्तव में जब वो जैसे कि वो समुद्र में पहुंच गया था और वरुण देवता से कहा कि मेरे साथ युद्ध करो, उन्होंने कहा भाई मेरे साथ मैं तो युद्ध करने काबिल नहीं, तुम तो जाओ, भगवानी विष्णु के साथ ही तुम्हारा युद्ध हो सकता है और किसी के साथ युद्ध नहीं हो सकता। तो वो इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था कि वो जो है अपनी गदा लेकर चारों ओर जो है घूमने लगा था कि मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला मिले। तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ जो वराह भगवान का अवतार हुआ था पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष का जो है भगवान वराह ने जो है वध किया था, तो वहाँ वो पहुँचा था। वो कथा हम लोग सुन चुके हैं कि वराह भगवान ने जो है जिस समय वो पृथ्वी को लेकर के समुद्र से निकल रहे थे, तो उस समय युद्ध करने के लिए ये हिरण्याक्ष जो है उनके पास वहाँ पहुँचा था और उनको उनके उसमें रुकावट डालने की कोशिश की थी। परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था। तो वामन भगवान क्या कह रहे कि विष्णु भगवान भी जो है वो इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि विष्णु भगवान को भी उसकी शक्ति का स्मरण बार बार होता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजय नहीं समझते थे। और अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं हिरण्याक्ष की कि विष्णु भगवान भी जो है जीत जरूर लिया था उन्होंने, परंतु वो अपने आप को विजय नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जाऊँगा वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं देखता है। तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ उसके बाद हिरण्यकशिपु को जो है दुख तो हुआ ही, और वो जो है कि इसका वध जो है मेरे छोटे भाई का वध किसने किया उसको ढूंढने के लिए भगवान के लोक में पहुंचे। और भगवान विष्णु भी जो है ये वामन भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु भी उससे डर गए और वो सोचने लगे कि मैं जहाँ जाऊँगा ये पीछे पीछे मेरा वध करने के लिए आएगा। तो भगवान विष्णु जो है उसके हृदय में छिप गए कि ये तो बाहरी देखने वाले हैं, ये अंदर तो देखते ही नहीं है, असुर है, तो इसलिए उसके हृदय में छिप गए। ये सब जो है उनको उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कुल की प्रशंसा कर रहे हैं वामन भगवान राजा बलि को ये सब सुना करके। मेरा पीछा करेगा इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं देखते हैं। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रात घाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। इस प्रकार उसने जब हिरण्यकशिपु ने सब जगह ढूंढ लिया, भगवान विष्णु नहीं मिले, तो उसने कहा कि ये तो ऐसी जगह चला गया जहाँ से लौट करके कोई नहीं आता। बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। और ये बात यहाँ बहुत अच्छी कही वामन भगवान ने कि यदि किसी से वैर भाव भी हो तो जब तक उसकी देह है तभी तक वैर भाव रहता है। यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका वैर भाव का किसी को भी किसी के साथ करने का कोई अधिकार है नहीं।
वैर भाव समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। ये भी भगवान समझा रहे हैं कि क्रोध का कारण क्या है, वो अज्ञान है। और अहंकार से जो है कि क्रोध जो है जो बढ़ता है, वो जब प्राणी जो है ये समझता है, अहंकार अपने अंदर महसूस करता है, अहंकारी होता है, तो उसका क्रोध बढ़ता जाता है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। अब इनके पिता की बात कर रहे हैं, राजा बलि के, जो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन थे, वो कि वे बहुत ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा। ये एक अलग कथा है कि विरोचन से ब्राह्मणों ने जो है, देवताओं ने क्या किया, ब्राह्मणों का वेश बनाकर, वो बड़े दानी थे, और उनसे जो है उनकी आयु ही मांग ली कि आयु का दान दे दीजिए आप हमें। और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि ग्रस्त ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे ये सभी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। 3 डग पृथ्वी जो है मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। जो विद्वान पुरुष होते हैं कि उनकी जितनी आवश्यकता है उतना ही जो है उनको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो जो इकट्ठा करने का उसका लालच का जो मोह होता है, उससे वो उस पाप से जो है वो बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। राजा बलि समझ तो रहे नहीं थे कि कौन है और क्या है, तो कह रहे कि जब बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, समझ गए, परंतु आपकी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी सी है। क्यों छोटी समझ रहे हो कि अरे मैं इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति के सामने आप खड़े हो, समझ गए, और मांग क्या रहे हो, 3 पग भूमि, ये आप मांग रहे हो, तो इसलिए आपकी बुद्धि छोटी हुई है, बड़ी हुई। अभी तुम हो तो बालक ही ने, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और दीप का दीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। अरे भैया, आपने मुझे प्रसन्न तो कर लिया, मैं खुश हो गया हूँ आपसे, और मांग आपसे में से 3 डग भूमि रहे हो, तो मैं इसको आपकी बुद्धिमानी समझूँ क्या कि आप जो है इतना मेरे पास ऐश्वर्य है और सब कुछ है, और फिर आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। कह रहे कि जो मेरे पास एक बार आ गया तो वो इतना संपन्न हो जाता है कि उसको जीवन में ही कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए तुम्हें जो है जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि मेरे से ले लो, मांग लो। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामना को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अब भगवान का सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की भी कामना को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो। यदि वो व्यक्ति संतोषी नहीं है तो चाहे जितने विषय उसको दे दी जाए तो उसकी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक दीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 दीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 दीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी मेरी तृष्णा को पार न पा सके। तो यहाँ जो है मतलब ये 3 राजाओं की जो है बताया, पृथु, गय और आदि नरेश जो है, आदि जो राजा थे वो 7 दीपों के अधिपति थे, फिर भी उनको ये था कि और हमें मिल जाए अधिपति, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों से के मिलने पर भी मेरी तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्राप्त से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है।
जो भाई अपने प्राप्त से मिल जाए, यदि उतना मिल जाए तो उसी में जो संतोष कर लेता है, उसी में जो संतुष्ट रहता है, वह अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। जिसके हृदय में असंतोष रहेगा, असंतोष की आग धधकती रहेगी, तो वो दुखी रहना है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है। और यहाँ भगवान सबसे बड़ी बात जो है बतला रहे हैं कि धन, जिसको धन से संतोष नहीं हुआ या भोगों से संतोष नहीं हुआ, वही उसका कारण जो है जन्म मृत्यु का कारण बनता है, गिरने का कारण है। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। और मुक्ति भी कैसे होती है ये भी बतला रहे हैं कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लो, और यही मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो रहता है, उसी के तेज की वृद्धि होती है। उसके संतोषी हो जाने पर उसका तेज भी वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि है, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। भगवान अपनी बात पे अड़िग हैं। भगवान ने कहा भाई मुझे तो कुल 3 पग ही भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसमें ही संतोष है, मुझे इससे ज़्यादा की ना आवश्यकता है ना मुझे चाहिए, मैं संतोषी हूँ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। अब जो दिया जाता है तो उसके लिए पहले संकल्प, पंडित लोग जो है देखा होगा आपने, संकल्प कराते हैं। तो उसमें जो है संकल्प में जो है जल रखते हैं और कुछ दक्षिणा रखते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप संकल्प कीजिए कि ये हम आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह अपना उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान के लिए लबी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा। अब जो उनके गुरु जी शुक्राचार्य जी बगल में बैठे हुए थे तो वो तो सब कुछ जान रहे थे कि ये कौन है, ये वामन भगवान जो है, ये जो है और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये तो इसको राजा बलि को बर्बाद कर देंगे, ये तो इसको जो है इसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा इसका, तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो थोड़ा अलर्ट हुए, मतलब कुछ सावधान होकर के वो जो है इसको समझाने लगे, राजा बलि को समझाने लगे। शुक्राचार्य ने कहा विरोचन कुमार, उनके पिता का नाम लेकर के कहा उनके तुम पुत्र हो, यानी कि विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के घर से अवतीर्ण हुए हैं। वो पूरा जन्म वृत्तांत जानते थे भगवान का। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। क्या बताया कि ये अदिति के घर से उत्पन्न हुए हैं, ये वामन भगवान है, और ये जो है तुम्हारा सब कुछ छीन करके जो है वो इंद्र को दे देंगे। इंद्र को देने के लिए तुम्हारा सब कुछ ये छीनेंगे। ये विश्वरूप है, विश्वरूप जो है भगवान का नाम है। तो वही ये इनके गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ये विश्वरूप है। विश्वरूप मतलब जो पूरे विश्व में जो है व्याप्त हो वो विश्वरूप है। 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके इस विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ रखोगे, कहाँ जाएगा वो, तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा के पूरा नहीं कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। गुरुजी समझा रहे हैं अपने शिष्य को, शुक्राचार्य जी जो है राजा बलि को समझा रहे हैं कि देखो ये 2 में तो सब कुछ नाप लेंगे, और जो तीसरा पग है वो रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं।
तो जब तीसरा पग तुम फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे तो उससे जो है तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दशा में समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, देखिए ये जो है यहाँ पर जो है शुक्राचार्य जी रहे हैं, परंतु बिल्कुल सही बात बतला रहे हैं कि धन को जो है 5 भागों में बांटना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का अर्थ सुनाता हूँ, तुम सुनो। अब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि ऋग्वेद में भी इसके संबंध में कुछ लिखा है, मैं तुम्हें वो सुना रहा हूँ, वो सुन लो। श्रुति कहती हैं किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर कर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अब देखिए कहाँ कहाँ वो बतला रहे हैं कि कहाँ कहाँ झूठ बोला जा सकता है, ये भी सुन लो। ये भी शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बलि को समझा रहे हैं। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। यानी कि झूठ बोलना भी उतना निंदनीय नहीं है। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। 20वां अध्याय, भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्शग्रस्त राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूँ कहा। अब भैया जो है शुक्राचार्य जी तो उनके गुरु थे, अब गुरु जी जो उनको समझा रहे हैं कि भैया कुछ नहीं, तुम संकल्प वंकल्प कुछ मत करो इनको देने का, समझ गए, अपना जो है अपने आप को बचाओ। तो और वो राजा बलि जो है वो भी सत्य दृढ़ प्रतिज्ञ थे, तो वो अपनी बात ही करना चाहते थे और गुरु की बात नहीं मानना चाहते थे, और ये भी समझते थे कि गुरु की बात न मानने का परिणाम क्या होगा, परंतु वो जो है उसके बावजूद वो क्या करते हैं ये अब सुनिए। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़ी, परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने जब इसको कह दिया कि मैं दूंगा तो अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इस पृथ्वी ने कहा है कि झूठ बोलने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे सहा नहीं जाता।
मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तु साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, सीवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुष्प्रिय प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। और उदाहरण जो है दधीची जी का दे रहे हैं और सीवी का दे रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग करके प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। और ये और कह रहे हैं, अपने गुरु जी को बतला रहे हैं कि ये जो है देखिए इतने बड़े बड़े राजा हुए, वो जो है शरीर तो उनका चला गया, परंतु उनका यश जो है आज भी बाकी बचा हुआ है। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि ये ऐसे थे, ऐसे मतलब दानी थे, ऐसे इन्होंने अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रखा या वो नहीं किया और सब कुछ दान कर दिया। उनका यश ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीटने दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। शुक्राचार्य जी ने कहा था ना कि तुम नरक में जाओगे, तो उन्होंने कहा यदि मेरी दुर्गति भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसे वो भी स्वीकार है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। और बता दिया अपने गुरु को कि मैं इस ब्रह्मचारी की जो मैंने प्रतिज्ञा की है दान देने की, वो मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं से वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा, मैं इनको इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। राजा बलि पहचान तो थे नहीं कि ये भगवान विष्णु है, तो कहने लगा कि ये विष्णु हो या कोई दूसरा हो, मैंने जो प्रतिज्ञा किया मैं वो जरूर पूरी करूंगा, इनको पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये धर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। और क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। और यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये दूसरे कोई हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। तो दोनों बातें उसने कह दी कि भाई यदि ये भगवान विष्णु है तो न तो ये अपनी जो वस्तु है ये ले करेंगे, और वैसे भी जो है ये सर्वसमर्थ हैं, ये मेरा वध भी कर सकते हैं, कोई इनके लिए बड़े काम नहीं है कि, परंतु ये मेरे डर की वजह से एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके मेरे से मांगने आए हैं, इसलिए मैं इनको दान जरूर दूंगा। और यदि ये विष्णु भगवान नहीं है, कोई दूसरा है, तो वो तो वैसे ही नहीं टिकेगा, वो उसको तो वैसे ही जो है मेरे सामने जो है उसकी कोई वो नहीं है और वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ऐसी से गुरु के प्रति श्रद्धालु है और तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को साथ दे दिया। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जब मेरी बात ही नहीं माना, मेरा कैसा शिष्य है, उन्होंने जो है उसको श्राप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण साप के पात्र नहीं थे, यद्यपि राजा बलि जो है साप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के साथ देने पर भी वे सत्य से टिके नहीं। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया, हाथ में जल लिया और कहा कि मैं 3
और भूमि आपको दूंगा, वो संकल्प कर दिया। जबकि उनके गुरुजी जो है नहीं चाहते थे कि वो जो है संकल्प करे या भूमि दान करे। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी वहाँ आई। राजा बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, ये भी बहुत भक्त थी। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखाड़ने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। एक सोने के कलश में जो है वो जल लेकर के आई। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विष पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। भगवान के चरण धोए और उस चरणों तक को जो है अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। भला इतना बड़ा सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है? बड़े बड़े देवताओं को और ऋषियों को, मुनियों को प्राप्त नहीं हो सकता कि भगवान आए, उनके चरण आप धोएं और चरणोदक को अपने सिर पर चढ़ाएं। तो ये इतना बड़ा सौभाग्य जो है राजा बलि को प्राप्त हो रहा है, हुआ, और उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किंपुरुष और किन्नर गान करने लगे, औ धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अब आगे सुनिए क्या हुआ। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। छोटे से वामन भगवान थे, अब वो जो है बढ़ते चले गए। कहाँ तक बढ़े ये देखिए। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। अरे भगवान तो वैसे भी जो है विश्वव्यापक हैं, सारा का सारा जो भी है वो भगवान के शरीर में ही है। तो उनके शरीर में जब है सारा, तो उनका शरीर जो है इतना बड़ा कि सब उसी में समा गए। ऋतु आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में, आकाश कोक में, सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में रित अर्थात मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल में हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण सप्तसमूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में सर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई दी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। ये जो हमने पढ़ा है ये भगवान के विराट रूप का वर्णन है। भगवान का जो विराट रूप है वो इसी प्रकार का है। भगवान ने विराट रूप के अपने दर्शन कराए हैं। अर्जुन को भी भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। तो ये भगवान के विराट रूप का जो है दर्शन किया है। हम इस रूप को नमस्कार करते हैं। भगवान के इस विराट रूप को हमारे बार बार नमस्कार है। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास ऐसे ही तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला श्रांग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान के अत्यंत वेगवती कोमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस और लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान के जो आयुध हैं
ये सब आ गए और भगवान के पार्षद भी आ गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई, मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकर कुंडल, स्थल पर श्रीवत्सेन, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजा कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने सर को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि को तनिक सी भी कोई चीज न बची। ये तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने पहले ही बता दिया था कि 2 पग में तो सब नाप लेंगे, तीसरा पग रखने की कोई जगह नहीं बचेगी। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। तो आज हम कथा को, वामन भगवान की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और बाकी फिर अगला अध्याय 21वां जो है हम कल से जो है पढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।